वेलकम टू डे 6 ऑफ 30 डेज ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑन लीड कोड। तो आज की वीडियो में हम एक और एरे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, फिल्टर एलिमेंट्स फ्रॉम एरे। मतलब कि हमारे पास एक एरे दिया गया, उस एरे में से हमें एलिमेंट को फिल्टर करके निकालना है। अब फिल्टर करके क्या निकालना है? अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ते वक्त कोई फिल्टर नाम का फंक्शन सुना होगा तो आपको समझ गया होगा कि आपको क्या करना है एंड फिल्टर फंक्शन क्या काम करता है। बट इसके अंदर ना एक टास्क दिया गया है हमें, प्लीज सोल्व इट विदाउट द बिल्ट इन एरे डॉट फिल्टर मेथड। अच्छा, अब जो ये क्वेश्चन दिया गया ना, ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो जावास्क्रिप्ट के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है फिल्टर वाला। बट हमें यहाँ पर क्लियर क्लियर बताया गया है कि आपको फिल्टर मेथड को यूज नहीं करना है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, इसका भी हमारे पास सॉल्यूशंस है। ओके, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करेंगे एंड उसके बाद हम जाएंगे कोड पर। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है कि हमारे पास एक एरे दिया गया है और एक फंक्शन दिया गया है। तो हमें क्या रिटर्न करना है? एक न्यू एरे रिटर्न करना है। ठीक है, जो किसी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बस ये काम करना है इसके अंदर। तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम, जो हमारे पास दो, जो हमारे पास द एफ एन फंक्शन टेक्स वन और टू आर्ग्यूमेंट। मतलब क्या है इसका? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ये इंग्लिश वाली लैंग्वेज में। मैं आपको बताता हूँ अपनी लैंग्वेज में कि ये बोल रहा है कि हमारे पास एक एरे आएगा जो कि ये है, एंड एक एफ एन है। ये फंक्शन बिल्ट इन है, ये बिल्ट इन कह सकते हैं कि लीड कोड ने इम्प्लीमेंट करा है। हमें इसको कुछ नहीं करना, हमें बस इसके अंदर क्या करना है, अपनी वैल्यू पास करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारे पास एक एरे है और एक फंक्शन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस एफ1 फंक्शन के नाम के अंदर, इस एफ1 के अंदर हमें एरे की वैल्यू को पास करना है। ठीक है, जो कुछ इस तरह से पास होगी, एंड उसके इंडेक्स को पास करना है जो कुछ इस तरह से पास होगा। बस इतना काम करना है। अगर ये फंक्शन कंडीशन, जो इस फंक्शन की कंडीशन है वो ट्रू है, तो जो वो एलिमेंट है ना, एरे ऑफ आई है, वो न्यू एरे के अंदर पुश कर दो, अदरवाइज इग्नोर करके नेक्स्ट एलिमेंट पर चलो। ठीक है, तो बस इसका सिंपल सा काम है। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, बिल्कुल इजी है। कोई इसके अंदर हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं यूज करेंगे। तो एक तुम्हें मैं एग्जांपल के थ्रू और समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सी कंफ्यूजन ना हो। इस एग्जांपल को समझो गाइस, कि हमारे पास एक एरे दिया गया। ठीक है, अब इस एरे के अंदर 0 10 20 30। अब जो ये फंक्शन है ना, अब हमें यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, हमें इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करेंगे। अब भी ध्यान से तुम सुनो कि ये फंक्शन क्या कह रहा है कि रिटर्न क्या करेगा ये फंक्शन, जितनी भी वैल्यू 10 से बड़ी है ना, उसको रिटर्न करेगा। अब इस एरे के अंदर 20 30 बड़ा है 10 से, तो इसने ये रिटर्न कर दिया। बस ये का काम कर रहा है। ओके, तो लिखते हैं अपना कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर राइट एम्प्टी एरे, इंट रिजल्ट, सिंपल सा नाम रखेंगे, नॉट कॉम्प्लेक्स। ओके, एंड एक फॉर लूप चलाएगा जो एरे की जीरो से लेके एरे की लेंथ तक चलेगा। ओके, मतलब कि जीरो टू एरे लेंथ तक। यहाँ पर लिखेंगे हम लेट आई इज इक्वल टू जीरो एंड आई लेस देन एरे डॉट लेंथ। ओके, एंड आई को करेंगे अब प्लस प्लस। इफ कंडीशन लगाएंगे, फंक के अंदर हम अपने एरे ऑफ आई की वैल्यू पास करेंगे एंड उसका इंडेक्स पास करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो प्लीज ये मेरा जो रिजल्ट है ना, एरे एम्प्टी एरे है, इसके अंदर आप पुश कर दो किसको, एरे ऑफ आई को। बस इतना सा काम करो, और जब ये काम हो जाए तो मेरे को ये रिटर्न कर दो क्या, रिजल्ट एरे। ठीक है, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि जो आपने लिखा है वो सही भी है ये कि नहीं। ठीक है, तो गाइस इसके अंदर बस ये काम था। एंड नाउ रन करते हैं इसको एंड चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। ओके, डोंट वरी। ओह मे बी स्पेलिंग मिस्टेक, टाइपो एरर आ गया। डोंट वरी, इसको हम यहाँ से मैच कर लेते हैं। ठीक है ना? ओके, बाकी तुम देख लेना, हमें बस एग्जैक्ट स्पेलिंग मैच चाहिए। तो चेक करते हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर रिजल्ट।
ओके, सॉरी सॉरी गाइस, यहाँ पर तो अच्छा तुम खुद वीडियो को पॉज करो एंड चेक करो कि यहाँ पर क्या गलती है, और कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करो जल्दी से। कर दिया? ओके, आई होप आपने इसको फाइंड कर लिया होगा फर्स्ट ही बारे में कि इंट तो हम कभी यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम सिंपल लिखेंगे कॉन्स्ट, ठीक है, एंड नाउ रन। तो अब हमारा जो कोड है वो चल जाएगा। तो हमारा गाइस यहाँ पर कोड चल चुका है। एंड फर्स्ट टेस्ट केसेस के अंदर जो हमारा फंक्शन था वो कुछ ये कंडीशन पर था, जो कि सेटिस्फाई हो गई। सेकंड टेस्ट केसेस में जाते हैं तो कंडीशन कुछ इस तरह से थी कि जो आई रिटर्न हो रहा है बस वो जीरो के इक्वल होना चाहिए, एंड दैट्स इट। एंड थर्ड के अंदर ये कंडीशन थी n+1, तो ये आ गया। ठीक है, तो गाइज ये था टेस्ट केसेस हमारा डन हो गया। एंड हमने डे 7 का भी क्वेश्चन कर लिया है। इसको फाइनली सबमिट करते हैं। तो हमारा कोड फाइनली सबमिट हो गया है, जहां पर हमने क्या सीखा कि विदाउट फिल्टर मेथड हम कैसे किसी एरे को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में हमने ये सीखा। अगर आप चैनल पर न्यू हो, प्लीज चैनल कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो कर दो लाइक शेयर कमेंट। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप लर्निंग।